हेलो एवरीवन, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी वेल्थ बढ़े और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ते और गिरते बाजार दोनों में ही फायदा हो? अगर आप ये सब चाहते हैं तो फिर आपको म्यूचुअल फंड्स में SIP रूट के थ्रू निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स SIP एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिससे आप छोटे छोटे SIP इंस्टॉलमेंट्स के जरिए अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। हम आपको SIP का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिटेल में समझा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा करंट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियोस। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिनमें आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी फंड के एक टाइप की जो है स्मॉल कैप फंड। अब देखते हैं फंड की पास्ट परफॉर्मेंस और बाकी रेशियोज को। SIP रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने पिछले 5 साल में 154.09%, पिछले 3 साल में 67.4% और पिछले 1 साल में 31.07% के रिटर्न्स दिए हैं। ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.69% है और एग्जिट लोड 1%। ये एग्जिट लोड तभी लगता है अगर आप 1 महीने में ही यूनिट्स बेच देते हैं। फंड का AUM करीब 41,019 करोड़ रुपीस है। इसका अल्फा 7.39 है और वही इस कैटेगरी का एवरेज अल्फा 3.69 है। इसका मतलब है कि इस फंड ने बाकी और स्मॉल कैप फंड से अच्छा परफॉर्म किया है और साथ ही बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले में ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। नेक्स्ट वी हैव SBI कॉन्ट्रा फंड। आगे बात करते हैं कॉन्ट्रा फंड की, जो भी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। कॉन्ट्रा फंड का नाम कॉन्ट्रेरियन से आया है जिसका मतलब है ऑपोजिट। कॉन्ट्रा फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट इन्वेस्ट करता है। ये फंड ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो मार्केट में अंडर वैल्यूड है या जो मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट परफॉर्म कर रही हैं। कॉन्ट्रा फंड मैनेजर्स का मानना है कि मार्केट ट्रेंड हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है और अंडर वैल्यूड कंपनीज में बड़े रिटर्न्स के पोटेंशियल्स होते हैं। अब देखते हैं SBI कॉन्ट्रा फंड की पास्ट परफॉर्मेंस और बाकी रेशियोज। SIP रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने पिछले 5 साल में 123.76%, पिछले 3 साल में 56.11% और पिछले 1 साल में 25.95% के रिटर्न्स दिए हैं। ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.72% है और एग्जिट लोड 1%। ये एग्जिट लोड तभी लगता है अगर आप 1 साल में यूनिट्स बेचते हैं। फंड का AUM करीब 18,930 करोड़ रुपीस है। इसका अल्फा 12.79 है और वही इस कैटेगरी का एवरेज अल्फा 5.26 है, जिसका मतलब ये है कि इस फंड ने बेंचमार्क के मुकाबले में ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तीसरे नंबर पर आता है बरोडा BNP पारिबास। आगे बात करते हैं एक क्रेडिट रिस्क फंड की, जो कि डेट म्यूचुअल फंड का एक टाइप है। क्रेडिट रिस्क फंड एक ऐसा डेट फंड है जो क्रेडिट रिस्क से जुड़े सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, हाई यील्ड बॉन्ड्स एटसेट्रा। अब देखते हैं फंड की पास्ट परफॉर्मेंस और बाकी रेशियोज को। SIP रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने पिछले 5 साल में 25.8%, पिछले 3 साल में 14.2% और पिछले 1 साल में 4.33% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.79% है और एग्जिट लोड 1% है। ये एग्जिट लोड तभी लगता है अगर आप 1 साल में 10% से ज्यादा यूनिट्स बेच देते हैं। फंड का AUM करीब 162 करोड़ रुपीस है। इसका अल्फा 4.01 है और इस कैटेगरी का एवरेज अल्फा 3.18 है, जिसका मतलब है कि इस फंड ने बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए हैं। नेक्स्ट अप वी हैव ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। ये एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड ने 69.22% पैसा डोमेस्टिक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में और 19.74% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया हुआ है। अब देखते हैं फंड की पास्ट परफॉर्मेंस और बाकी रेशियोज को। SIP रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने पिछले 5 साल में 82.79%, पिछले 3 साल में 41.15% और पिछले 1 साल में 19.32% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.09% है और एग्जिट लोड 1% है। ये एग्जिट लोड तभी लगता है अगर आप 1 साल में 30% से ज्यादा यूनिट्स बेचते हैं। फंड का AUM करीब 28,005 करोड़ रुपीस है। इस फंड का अल्फा 11.13 है और इस कैटेगरी का एवरेज अल्फा 1.87 है, जिसका मतलब है कि इस फंड ने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में इस कैटेगरी में आउट परफॉर्म किया है। एंड लास्टली वी हैव कोटक डेट हाइब्रिड फंड। आखिर में बात करते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की।
कोटक डेट हाइब्रिड फंड ने 24.46% पैसा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में और 61.77% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया हुआ है। अब देखते हैं फंड के पास परफॉर्मेंस और बाकी रेशियोज को। एसआईपी रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने पिछले 5 साल में 38.2%, पिछले 3 साल में 20.37% और पिछले 1 साल में 9.98% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.45% है और एग्जिट लोड 1% है। ये एग्जिट लोड तभी लगता है अगर आप 6 महीने में 8% से ज्यादा यूनिट्स बेच देते हैं। फंड का AUM करीब 2106 करोड़ रुपीस का है। इसका अल्फा 3.6 है और वही इस कैटेगरी का एवरेज अल्फा 1.48 है, जिसका मतलब है कि इस फंड ने इस कैटेगरी में बढ़िया रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए हैं। सो फाइनली, हाउ डिड वी सिलेक्ट दीज म्यूचुअल फंड्स? ये सभी म्यूचुअल फंड्स अलग अलग तरीके के हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा दे सकते हैं और साथ ही पिछले 5 सालों में ये बढ़िया रिटर्न्स दे चुके हैं। अगर फंड का अल्फा 3 है तो इसका मतलब फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 3% ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं और अपनी कैटेगरी में ये सभी फंड्स बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले में काफी ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे चुके हैं। वैसे तो ये सभी म्यूचुअल फंड्स पास्ट में बढ़िया रिटर्न्स दे चुके हैं, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता। इसीलिए निवेश हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही करना चाहिए। साथ ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय स्कीम का एक्सपेंस रेशियो जरूर देखें ताकि आपके ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम चाहते हैं कि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें और सिस्टमैटिकली हमें सब्सक्राइब करें और एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर की तरह हमारे वीडियोस के हर इंस्टॉलमेंट को अच्छे से देखें और समझें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।